साल 2020 की अंतिम सोमवती अमावस्या कब है? आइए जानते हैं हिंदू धर्म में इसका क्या है महत्व, सुहागिन महिलाएं किस लिए करती हैं इसका व्रत तथा इसकी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसको मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। यह साल में 2 से 3 बार पड़ती है। साल की अंतिम सोमवती अमावस्या इस बार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी कि 14 दिसंबर दिन सोमवार को है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्यक्ति अपने मृतक रिश्तेदारों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र नदी में डुबकी लगाकर प्रार्थना करते हैं और उनके नाम का दान करते हैं। तो आइए जानते हैं क्यों करते हैं यह व्रत, क्या है इस पूजा का महत्व और क्या है इसकी कथा। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना से करती हैं। इस दिन मौन व्रत करने का विधान है, इसीलिए इसको मौनी अमावस्या भी कहते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत और चंदन से पूजा करती हैं। इसके बाद 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा कर प्रार्थना करती हैं कि उनके पति दीर्घायु हों। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। सोमवती अमावस्या को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक है गरीब ब्राह्मण दंपत्ति की कथा। उनकी एक पुत्री थी जो सर्वगुण संपन्न थी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण ने वर की खोज शुरू करी, लेकिन वह काफी गरीब थे तो विवाह की बात नहीं बन पा रही थी। हर जगह से निराशा ही मिलती थी। तभी एक दिन एक साधु ब्राह्मण देवता के घर पहुंचे और कन्या के सेवा भाव से वह काफी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया और ब्राह्मण के पूछने पर विवाह न होने के बारे में बताया कि कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। तभी इसके उपाय को लेकर उन्होंने बताया कि पड़ोस के गांव में एक सोना नाम की धोबिन का परिवार है। यदि कन्या उसकी सेवा करे और धोबिन उसे अपना सुहाग दे दे तो उसका विवाह हो सकता है। साधु देवता के मुख से सोना धोबिन की सेवा की बात सुनकर कन्या ने ऐसा ही करने का प्रण लिया। इसके बाद वह रोज भोर में ही जाकर धोबिन के घर का सारा काम करके चली आती। सोना बहुत ही खुश थी कि उसकी बहू सारा काम कर लेती है। एक दिन उसने बहू से कहा कि वह कितनी अच्छी है, घर का सारा काम निपटा लेती है। तब बहू ने कहा कि मैं तो सोती रहती हूं। इस पर हैरान होकर दोनों ने अगले भोर की प्रतीक्षा की। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या आती है और उनके घर का काम करने लगती है। तभी सोना उसे रोककर पूछती है कि वह कौन है और यह सब क्यों करती है। कन्या धोबिन के पैरों पर गिर पड़ी और अपना दुख सुनाया। इस पर सोना तैयार हो गई और अगली सुबह अपना सुहाग दे देने की बात कही। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। सोना को पता था सुहाग देने पर उसके पति का देहांत हो जाएगा, लेकिन वह व्रत करके कन्या के घर की ओर चली। वहां पहुंचकर उसने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। उधर सोना के पति की मृत्यु हो गई। लौटते वक्त पीपल के पेड़ की पूजा करके सोना ने परिक्रमा की। घर लौटी तो देखा उसका पति जीवित है। उसने ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। तब से यह मान्यता है कि यह व्रत करने से पति को लंबी उम्र मिलती है। चलिए अब आपको बताते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व।
सोमवार के दिन पड़ने वाली सोमवती अमावस्या साल में 2 से 3 बार पड़ती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य हर रूप से सुखी और समृद्ध होगा, साथ ही वह पूर्ण रूप से स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त भी होगा। मान्यता यह भी है कि इस दिन स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या या मौनी अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी। आने वाले वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या के कुछ विशेष उपाय व टोटके बताएंगे, जिनको करने से आर्थिक संपन्नता आती है, पति को दीर्घायु मिलती है, हजारों गायों के दान का पुण्य मिलता है, धन लाभ होता है। तो उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका अपना चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे भविष्य में हम जो भी धार्मिक वीडियो, रहस्यमय वीडियो, चाणक्य नीति वाले वीडियो या फिर उपाय वाले वीडियो डालें, उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हर हर महादेव।